हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्पित कपूर अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लिंक लिस्ट बनानी सिखाऊंगा पाइथन के थ्रू। लिंक लिस्ट होती क्या है? जस्ट लाइक एरे होती है, और जिस तरीके से लिस्ट होती है या टपल मान लें आप लोग, लिस्ट होती है या टपल मानते हैं अपन, उसके अंदर वैल्यूज को अपन क्या करते हैं, जो स्टोर कर रखते हैं, तो कोडिंग के टाइम पे करते हैं। लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है कि जब अपन प्रोग्राम रन करते हैं तब आप चाहते हो कि लिस्ट के अंदर और वैल्यूज डालना, तो आप डाल सकते हो। लिस्ट के अंदर और वैल्यूज डिलीट करना तो डिलीट कर सकते हो। बीच में कोई एलिमेंट इंसर्ट करना, जैसे मान लीजिए कोई लिस्ट है, 5 की लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर मान लीजिए बीच में कहीं कोई नोड इंसर्ट करना है, तो यू कैन इजीली इंसर्ट अ नोड। थोड़ा इसको आइए एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि लिंक लिस्ट होती कैसे है। लिंक लिस्ट में एक्चुअली होते क्या, नोड्स बनते हैं। आप चाहें तो जितने मर्जी चाहें नोड बना सकते हैं, एक नोड बना सकते हैं, 2 नोड बना सकते हैं, 4 नोड बना सकते हैं। अब इस डायग्राम के अंदर 4 नोड बने हुए हैं। अब जो नोड जो होता है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। एक तो उसके अंदर उसका खुद का डेटा होता है, दूसरा नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। ये देखिए सारे नोड्स जो हैं 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब हर नोड के अंदर एक तो उनका खुद का डेटा है, जो उन्होंने डेटा स्टोर करा रखा है, ABCD। आप चाहो तो नंबर भी स्टोर करा सकते हो, 10 20 30 40 कुछ भी। अ, और नेक्स्ट नोड का एड्रेस इसके अंदर स्टोर होता है। तो चलिए आइए हम लोग एक प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को अगर लिंक लिस्ट की डेफिनेशन नोट करनी है, खासतौर से 12th क्लास स्टूडेंट जिनके पास में पाइथन है, तो वो नोट कर सकते हैं। A linked list is the sequence of data elements which are connected together via links. Each data element contains a connection to another data element in a form of pointer. Python does not have a linked list is the standard library. In this type of data structure, there is only one link between any two data elements. ओके स्टूडेंट्स, चलिए आइए हम लोग लिंक लिस्ट का एक प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम बना रखा है लिंक लिस्ट का। लिंक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, डेटा स्ट्रक्चर कहलाया जाता है लिंक लिस्ट। इसके अंदर मैंने लिस्ट 1 नाम की एक लिस्ट बना रखी है, ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के। इस लिस्ट 1 के अंदर ऑलरेडी मैंने 3 वैल्यूज स्टोर करा रखे हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। ओके, अब ये एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम मैंने बनाया है। इसके अंदर एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट L1। अब जो भी और कोई अगर आप लोग सिटी का नाम इंसर्ट कराना चाहते हैं तो वो लिस्ट 1 नाम के वेरिएबल के अंदर होगा। CH नाम का वेरिएबल मैंने चॉइस नाम का के लिए दे रखा है। चॉइस किस लिए? क्योंकि ये मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है और एक वाइल लूप चला रखा है, एक बार चला रखा है। देखिए जब भी आप लोग ये एग्जैक्ट वाली चॉइस एंटर करेंगे, एग्जैक्ट वाली चॉइस कौन सी? 6 नंबर की, तो ऑलरेडी लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, अदरवाइज जितना चाहे आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस लूप चला सकते हैं। अब देखिए चॉइस 1 में क्या दे रखा है? ऐड आइटम। अगर आपको ऐड आइटम करना है, जैसे कि मान लीजिए मैं प्रोग्राम को रन करता हूं, यूजर फर्स्ट प्रेस करता है, तो फर्स्ट कहां पर चेक होगा? CH। ये देखिए CH नाम का वेरिएबल यहां पर ले रखा है। अब एंटर द चॉइस में आप लोगों के सामने लिखा हुआ आएगा। पहले तो ये सब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई लिखे हुए आ जाएंगे आप लोगों के सामने, और यहाँ पर चॉइस आ जाएगी लिखी हुई। एंटर द चॉइस। अब चॉइस आप 1 डालते हैं तो 1 कहां पर मैच होगा? इफ CH इज इक्वल्स टू 1। तो एंटर द आइटम ऑफ द लिस्ट आप लोगों के सामने लिखा हुआ आएगा। इस तरह से कुछ भी आप इंसर्ट कराते हैं इसके अंदर, वो इंसर्ट हो जाएगा। दूसरा इसके अंदर चॉइस दे रखा है डिलीट। डिलीट क्या काम करेगा? अगर आप लोगों को कोई नोड डिलीट करना है तो वो डिलीट का काम करेगा। ओके, दूसरी बात यहाँ पर POS नाम का वेरिएबल भी मैंने ले रखा है। मैं चॉइस 1 पे वापस से आ रहा हूँ। वो पोजीशन के लिए है।
कि आपको कौन सी पोजीशन पे ऐड करना है, जीरोथ इंडेक्स पे ऐड करना है, फर्स्ट इंडेक्स पे ऐड करना है, लास्ट इंडेक्स पे ऐड करना है, जो नोड आप नया बनाएंगे उस नोड को कहां पर इंसर्ट करना है। दूसरा, यहां पर भी पूछेगा रिमूव करने के लिए कौन सा नोड आपको डिलीट करना है। आई बात समझ में? दूसरी बात, मान लीजिए लिस्ट पूरी खाली खाली हो गई, लिंक लिस्ट, तो आप लोगों ने देखा होगा इस पूरी कोडिंग को मैंने ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख रखा है। मान लीजिए पूरी लिस्ट खाली हो गई, अब वापस से हम लोग कोई एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं तो आइटम इज नॉट फाउंड लिखा हुआ आ जाएगा आप लोगों के सामने कि या कोई यूजर जो होता है, जो हम लोग प्रोग्राम को रन करेंगे, कोई ऐसी लिस्ट डिलीट करने का नाम दे देता है, सजेशन दे देता है कि जो जो नोड हमारी लिंक लिस्ट में मौजूद ही नहीं है, तो इसके अंदर आइटम नॉट फाउंड लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए दिल्ली मुंबई चेन्नई, अब मान लीजिए जोधपुर नाम दे देता है वो, तो जोधपुर नाम हमारी लिस्ट के अंदर है ही नहीं, तो फिर आइटम नॉट फाउंड लिखा हुआ आ जाएगा। चॉइस 3 कौन सी है? रिप्लेस आइटम। रिप्लेस आइटम कैसे है? मान लीजिए किसी, जैसे ये 3 शहरों के नाम दे रखे हैं, दिल्ली मुंबई चेन्नई, अब इनमें से किसी शहर का नाम चेंज करना चाहते हो तो चेंज हो सकता है। ये देखिए इसका कोड मैंने डिफाइन कर रखा है। पहले पोजीशन पूछेगा, कौन से नंबर के नोट का नाम चेंज करना चाहोगे, आप पोजीशन एंटर करेंगे, जीरोथ इंडेक्स वाले नोट की, फर्स्ट इंडेक्स वाले नोट की, सेकंड इंडेक्स वाली नोट की, तो वो पोजीशन वेरिएबल के अंदर जाएगा, पोजीशन चेक करेगा और फिर उसका नाम चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ ऑप्शन, फाइंड आइटम। कि फाइंड करने का काम करेगा ये, कि मान लीजिए कोई नोड हम लोग फाइंड करते हैं कि मुंबई है कि नहीं है, तो वो दिखा देगा आइटम फाउंड। अब मान लीजिए कोई ऐसा शहर का नाम इसके अंदर इंसर्ट करा देते हैं जो लिस्ट के अंदर मौजूद ही नहीं है, तो आइटम नॉट फाउंड आप लोगों के सामने लिखा हुआ आ जाएगा। आप लोग की कोड पॉज कर करके नोट भी कर सकते हैं, नोट कीजिएगा और खुद अपने क्लास के अंदर या अपने घर पर आप इस प्रोग्राम को चलाकर भी देख सकते हैं। लास्ट वाला ऑप्शन क्या काम कर रखा है? फिफ्थ वाला, डिस्प्ले। पूरी की पूरा लिंक लिस्ट को डिस्प्ले कराने का काम करेगा। यहाँ पर ये देखिए चॉइस 5 वाला, तो यहाँ पर लिस्ट 1 को मैंने प्रिंट करा दिया है, तो लिस्ट 1 के अंदर जितने भी नोड्स होंगे, जितने भी, वो सारे के सारे नोड्स यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। और फिर एल्स के अंदर क्या बचा हुआ है, ये सारी की सारी कंडीशन मैंने इफ, एलिफ और एल्स के अंदर दे रखी है। एल्स में क्या बचता है, मान लीजिए चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3, चॉइस 4, चॉइस 5 के हिसाब से, तो जो मैच होगा वो उसके अंदर चले जाएगा। अदरवाइज कोई 6 नंबर दबा देता है या कोई और नंबर दबा देता है, तो ये प्रोग्राम हमारा बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, हम लोग का प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। आइए चलिए इसको रन करा के देखते हैं हम लोग। कंट्रोल एस शॉर्टकट की मैंने दबाई और मैं इसको रन कराता हूँ F5 की दबा के। ये देखिए मेरे सामने लिस्ट लिखी हुई आ गई, इसको हम लोग मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट दिल्ली मुंबई चेन्नई मेरे सामने लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए ऊपर, ये पहले से ही दिखा रहा है कि लिस्ट के अंदर ये पड़ा हुआ है। अब देखें, अगर आप लोग वापस से देखना चाहते हैं लिस्ट के, तो सेकंड ऑप्शन आप लोग दबा सकते हैं। देखिए सेकंड ऑप्शन के अंदर एंटर द चॉइस, ओके सॉरी डिलीट बोल रहा है ये दबाने को, मैं डिस्प्ले करने का कह रहा था। इसको एक बार वापस से बंद करता हूँ, ओके वापस से रन कराता हूँ। ये देखिए, अब मान लीजिए आपको डिस्प्ले करानी है लिस्ट, तो फिफ्थ ऑप्शन आपने दबाया, तो ये देखिए वापस से आइटम ऑफ लिस्ट दिल्ली मुंबई चेन्नई आप लोगों के सामने लिखा हुआ आ रहा है। अब मान लीजिए आपको एक और आइटम ऐड करना है, तो मैंने फर्स्ट चॉइस इंसर्ट की, एंटर द आइटम ऑफ द लिस्ट। अब मैंने सपोज नेम दे दिया अजमेर। इंडेक्स नंबर, कौन सा इंडेक्स पे ऐड करेंगे? देखिए हमेशा मैंने लिस्ट बताया कि ये 0 से शुरू होता है, जीरोथ इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स नंबर पे रखना चाहेंगे? और जैसे ही अजमेर को जीरोथ इंडेक्स पे रखना चाहेंगे तो अजमेर जीरोथ इंडेक्स पे आ जाएगा और दिल्ली जो होगा वो फर्स्ट इंडेक्स पे चले जाएगा। चलिए मैं रख के देखता हूँ। यहाँ पर मैंने 0 रखा और एंटर। ये देखिए यहाँ पर आइटम एडेड हो गया। अब मैं वापस से फिफ्थ वाली जो चॉइस होती है वो दबाता हूँ। ये देखिए अजमेर दिल्ली मुंबई चेन्नई लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए रिप्लेस करना चाहते हैं। रिप्लेस जैसे कि थर्ड चॉइस में इसके अंदर रखता हूँ, थर्ड ऑप्शन। रिप्लेस किसको करेंगे? एंटर द आइटम ऑफ द लिस्ट, एंटर द आइटम,
दिल्ली को, एंटर द इंडेक्स, ठीक है। और सॉरी, दिल्ली मैंने गलत रख दिया। फोर्थ इंडेक्स पे कर देता हूँ। फोर्थ इंडेक्स इसके अंदर है नहीं। एक बार वापस से मैं रन करा के दिखाता हूँ। देखिए, अब जैसे कि मान लीजिए मुझे रिप्लेस करना है थर्ड ऑप्शन। अब एंटर द आइटम ऑफ द लिस्ट। अब जैसे कि मान लीजिए मैं रख देता हूँ जोधपुर। ओके, एंटर द इंडेक्स। कौन से इंडेक्स पे? सेकंड इंडेक्स पे कर दे, जीरोथ इंडेक्स पे कर देता हूँ। तो ये देखिए, अब देखिए वापस से डिस्प्ले करते हैं हम लोग। तो ये देखिए जोधपुर आ गया। अब देखिए मैंने प्रोग्राम को बंद करके वापस से चलाया था तो वो अजमेर हट गया इसके अंदर से। वो इसलिए क्योंकि वो टेम्परेरी रहता है इसके अंदर। आप लोगों को समझाने के तौर पे मैं बता रहा था। अब जैसे कि मान लीजिए कोई डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए सेकंड चॉइस है, ये देखिए सेकंड चॉइस। अब मान लीजिए किसको डिलीट करना चाहते हैं आप लोग, जैसे कि मान लो मैं चेन्नई को डिलीट करना चाहता हूँ, चेन्नई, ठीक है, तो डिलीट हो गया। अब आप डिस्प्ले करके देखेंगे फिफ्थ ऑप्शन को, तो देखिए जोधपुर और मुंबई रह गए। अब मान लीजिए फाइंड करना चाहते हैं फोर्थ चॉइस जो है, किसको फाइंड करना चाहते हैं? मैं ये देखना चाहता हूँ मुंबई है कि नहीं है। ये आइटम फाउंड यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, ये देखिए कि मुंबई है। अब मान लीजिए वापस से एक और चॉइस देता हूँ इसके अंदर, फाइंड में फोर्थ ऑप्शन एक दिल्ली लिख देता हूँ कि दिल्ली है कि नहीं है। तो आइटम नॉट फाउंड, दिल्ली नहीं है यहाँ पर। मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें चेक करा के दिखाई, ऐड आइटम, डिलीट आइटम, रिप्लेस आइटम, फाइंड आइटम, डिस्प्ले, एग्जिट, ये सारा करके दिखाया। एग्जिट एक बार और दिखा देता हूँ, सिक्स्थ चॉइस में अगर इसके अंदर होगा तो ये देखिए एग्जिट हो गया यहाँ पे। तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। आप लोग नोट करना चाहे तो प्लीज़ नोट कर सकते हैं इसको, देखिए पॉज कर करके नोट करना चाहे तो पॉज कर करके नोट कर सकते हैं वीडियो को। इसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे हो गई, हालांकि उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और तो धन्यवाद। आप अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।